गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है आज हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट देखिएगा, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने जो है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर डिस्कस करा। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रांसपोर्ट मीडियम होता है, ब्लड होता है और पूरा एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो डिफरेंट मटेरियल्स को जो है वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट तक उसको ट्रांसफर करता है। अब बात करते हैं अपन प्लांट्स के केस। प्लांट के अंदर देखिएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो कोई स्पेसिफाइड ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कोई सिस्टम नहीं है, बट जो है इनके अंदर जो है कुछ टिश्यूज है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। देखिए प्लांट्स का होता है रूटेड प्लांट्स, रूटेड होता है या फिर ये नॉन मोटाइल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, तो ये कहीं मूव नहीं करते। और दूसरी चीज है प्लांट के अंदर जो मोस्ट ऑफ सेल्स जो होती है वो डेड होती है। तो एक तो मूव नहीं करते तो एनर्जी कम खर्च होती है, मोस्ट ऑफ सेल डेड होती है तो एनर्जी कम चाहिए। तो एनर्जी अगर कम चाहिए तो ऑक्सीजन कम चाहिए। एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है तो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है ऑक्सीजन को इतना फास्ट पहुंचाना कोई जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि प्लांट के जो सेपरेट जो ऑर्गन्स या पार्ट्स है, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, इनके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो सेपरेट होता है, पर्सनलाइज्ड होता है, एक तरह से हो सकता है। तो इसके लिए भी जो है गैसेस का जो है ट्रांसपोर्ट के लिए इनको कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक और चीज है इसके अंदर कि प्लांट का जो सरफेस एरिया है, लीव्स ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है। प्लांट जो है वो ब्रांचेस और उसके अंदर बाद में लीव्स वगैरह का डिवाइड हो जाता है, तो इससे उसका सरफेस एरिया काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से वो इजीली जो है अपने एटमॉस्फेयर के साथ में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इन सभी वजह से जो है प्लांट को जो है गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गैसेस के लिए कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर O2 एंड CO2। इन दोनों को ले जाने के लिए जरूरत नहीं। पहले बार O2 की रिक्वायरमेंट ही कम है, ठीक है। रेस्पिरेशन भी इसके अंदर स्लो होता है ना। रेस्पिरेशन क्या होता है इसके अंदर? रेट ऑफ रेस्पिरेशन इनके अंदर बहुत कम होता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट के अंदर एनिमल के कंपेयर में लो होता है, क्योंकि लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी भी बहुत कम चाहिए। इसलिए जो है इनके अंदर गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं है। बट प्लांट्स को कुछ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना भी पड़ता है, तो उनके लिए तो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो इसके लिए मटेरियल को कौन-कौन से मटेरियल्स को, प्लांट्स को कौन-कौन से जो है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है उसको अपन बताते हैं। तो एक तो प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा वाटर और मिनरल्स, ठीक है। तो वाटर और मिनरल्स को प्लांट क्या करेगा कि प्लांट का जो रूट है, ठीक है, प्लांट के रूट से जो है इनको वाटर को जो है एब्जॉर्ब करके पहुंचाना है इसके अंदर प्लांट के टॉप पार्ट यानी लीव्स तक पहुंचाना है। तो यहाँ से वाटर को यहाँ तक ले जाने के लिए इनके अंदर कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। नेक्स्ट मिनरल्स को ले जाने के लिए तो एक तो इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड है, ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड। किसके लिए? फर्स्ट फॉर वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को जो है ये रूट से लीव्स तक पहुंचाना है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर अपन कि प्लांट को जो है वो फूड जो होता है, फूड का सिंथेसिस होता है। तो फूड को जो है वो लीव से बॉडी के जो इसका प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स है यानी अब तो रूट तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। तो ट्रांसपोर्ट जो है प्लांट नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर टू ट्रांसपोर्ट वाटर, ठीक है, जो सॉइल के अंदर अवेलेबल है उसको लीफ तक पहुंचाना, और टू ट्रांसपोर्ट मिनरल्स के अंदर जैसे आ जाता है इसके अंदर आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे जो है।
और नेक्स्ट है ऑर्गेनिक जो फूड होता है लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा सिंथेसिस होता है, उसको इसके डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। और एक और चीज है इसके अंदर फूड के साथ में इसके अंदर हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करना। हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी प्लांट्स को एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो प्लांट रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू लीव्स, मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टू लीव्स, फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स देखिए मेनली जो प्लांट के अंदर जो है सिंथेसाइज होते हैं इसके सूट पे या फिर जो शिप वाला पोर्शन होता है ऊपर वाला, तो वहां से डिफरेंट जो है पार्ट तक इसको पहुंचाने के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है प्लांट हैव द टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो अब बात करते हैं इसके अंदर प्लांट के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे जो सिस्टम होता है उसको अंदर तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पे होता है इसके अंदर वेस्क्यूलर सिस्टम, वेस्क्यूलर सिस्टम। अब ये वेस्क्यूलर सिस्टम किससे बनता है? इस वेस्क्यूलर सिस्टम एक्चुअली जो है इसमें दो टाइप के टिश्यूज होते हैं इसके अंदर, एक तो होता है इसके अंदर जाइलम, जाइलम टिश्यू, और दूसरा होता है इसके अंदर फ्लोएम। देखिए स्टूडेंट, जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जिसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। ऐसे टिश्यू जो जनरली होता है सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू मीनिंग इसके अंदर सेम काइंड ऑफ सेल्स होती है या सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, उसको अपन सिंपल टिश्यू बोलते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, अलग अलग टाइप की सेल्स इसके अंदर होती हैं, तो इसको अपन कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। जैसे इसके अंदर जाइलम के अंदर 4 टाइप्स की डिफरेंट सेल्स होती है, वैसे फ्लोएम के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती है। तो देखिए जाइलम के अंदर कौन कौन सी जो है डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती है। एक होती है जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जाइलम वेसल्स, और नेक्स्ट आता है इसके अंदर ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स, और नेक्स्ट आता है जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर्स। ये 4 डिफरेंट टाइप्स की सेल्स इसके अंदर देखने को मिलेगी इसके अंदर। अब इसके अंदर देखिएगा जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर ये सभी जो है वो डेड होते हैं, ये सभी डेड। और ये वाला जो जाइलम पैरेन्काइमा है यही लिविंग होता है, ये लिविंग सेल है, बाकी ये तीनों डेड सेल्स होती है। वैसे ही फ्लोएम के अंदर भी जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब होती है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स, और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स, ये सारी जो है सेल्स होती है। अब यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर जाइलम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल ये तीनों जो है वो लिविंग है, ये तीनों लिविंग है, केवल जाइलम फाइबर है ये डेड होता है इसके अंदर, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कौन सा सेल्स हेल्प करेगी इसके अंदर, अब तो समझ में आ सकता है। पहले एक चीज मैं बता दूं, जाइलम जो है मेनली ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर और मिनरल्स का, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, जबकि आपका फ्लोएम जो है वो ऑर्गेनिक फूड जो होता है, ऑर्गेनिक फूड होता है, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ये चीज का ध्यान रखिएगा इसके अंदर। जाइलम जो है वो कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स को रूट से लीव्स तक पहुंचाने का, और फ्लोएम जो है वो लीव्स के अंदर जो ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज होता है उसको रूट के डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाएगा। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो मेनली जो सेल्स हेल्पफुल होती है जाइलम के अंदर, एक तो होती है जाइलम वेसल्स और दूसरी होती है ट्रैकिड्स। ये दोनों जो है वो वेस्कुलर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करेगी इसके अंदर। और इसके अंदर आपका जो है सीव ट्यूब, इसके अंदर आपका सीव ट्यूब जो होती है वो हेल्प करेगी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो हम पहले लेते हैं इसके अंदर जाइलम के अंदर। तो जाइलम के अंदर देखिए मैंने बताया इसके अंदर जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स जो होती हैं ये दोनों हेल्प करती है आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स के अंदर।
ठीक है। तो जाइलम अगर वेसल्स की बात करें इसके अंदर, तो जाइलम वेसल्स जो है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर जाइलम के बारे में, तो इसके अंदर जाइलम वेसल्स की बात करते हैं, जाइलम वेसल्स। तो ये जाइलम वेसल्स जो होती है ये ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। एक्चुअली इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी सेल्स जो होती है ऐसे आपस में एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज होती है, लेकिन इनके अंदर जो सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो क्या हो जाती है, यहाँ से ये डिग्रेड हो जाती है, ये सेल वॉल जो है यहाँ से वो खत्म हो जाती है। तो ये कंटिन्यूस कॉलम बनता है इसके अंदर, एक कंटिन्यूस ट्यूब लाइक ये जो कॉलम बना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो जाइलम वेसल्स है ये डेड होती है इसके अंदर, तो ये वाटर को कैरी करने के अंदर हेल्पफुल होती है इसके अंदर जाइलम वेसल्स। वैसे ट्रैकिड्स की बात करें तो ट्रैकिड्स जो है वो कुछ इस तरह से होती है इसके अंदर, ट्रैकिड्स इस तरह से होती है, यानी ये जो है स्पिंडल टाइप के होते हैं, इनकी वॉल जो है वो डिग्रेड नहीं होती, लेकिन इनके वॉल के अंदर जो है वो पोर्स होते हैं, इनके वॉल के अंदर पोर्स होते हैं, तो इनके थ्रू भी जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया जाइलम वेसल्स और ये हो जाता है इसके अंदर ट्रैकिड्स। ओके स्टूडेंट, तो ये ट्रैकिड्स जो होते हैं इनके थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है जाइलम के अंदर वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर फ्लोएम के बारे में बात करेंगे इसके अंदर। अब एक चीज और है इसके अंदर कि ये वाटर का मूवमेंट कैसे होता है इसके अंदर, कैसे जो वाटर जो है वो इतने हाइट के प्लांट तक पहुंच जाता है, तो इसके लिए अलग अलग थ्योरीज है। असेंट ऑफ सेल आगे पढ़ोगे इसके अंदर टॉपिक, और भी बहुत सारी थ्योरी है इसके अंदर, अलग अलग साइंटिस्ट के हिसाब से अलग अलग बताया गया, लेकिन इसके अंदर जो है मेनली असेंट ऑफ सेल जो है एक थ्योरी है इसके अंदर, वो एक्सेप्टेबल है इसके अंदर, तो उसके अंदर ट्रांसमिशन हेल्प करता है मेनली, तो ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज एक आप नोट कर दीजिए इसके अंदर, ध्यान दे दीजिए कि जाइलम जो है वो वाटर पर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा, इसके अंदर जो है वो जाइलम वेसल्स और जो ट्रैकिड्स होगा वही जो है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करेगा। और जाइलम जो वेसल्स होती है वो एक कंटिन्यूस होलो ट्यूब होती है, जबकि ट्रैकिड्स जो है वो स्पिंडल टाइप की जो है वो सेल्स होती है जिनकी वॉल के अंदर जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम जो है वो कैरी करता है फूड को, फ्लोएम जो है वो फूड के लिए होता है इसके अंदर मेनली। तो आपका जो फ्लोएम है इसके अंदर अपना देखिएगा ये सीव ट्यूब जो होता है, ये सीव ट्यूब ही जो है वो हेल्प करती है इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो है ऑर्गेनिक फूड का। तो ये जो सीव ट्यूब है इसका, अब यहाँ पे भी क्या होता है, सेल्स जो है अरेंज होती है वन बाई वन, एक के ऊपर जो है ये एक सेल अरेंज होती है, बट इसके अंदर देखिए सेल वॉल जो है वो कंप्लीटली जो है वो यहाँ पे डिसअपियर नहीं होती, यहाँ पे जो है सेल वॉल थोड़ी जगह से डैमेज होती है, यहाँ पे डिसअपियर होती है या यहाँ से जो है खत्म हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर ये अलग अलग सेल्स आपस में ज्वाइन है, लेकिन इनकी सेल वॉल जो है बीच में जो है कहीं पे से ये डिसअपियर होगी। तो यहाँ पे एक तरह से ये सीव ट्यूब बनती है, ये तो है इसके अंदर सीव आपकी सीव ट्यूब बन रही है, ये तो है आपकी इसके अंदर सीव ट्यूब, और सीव ट्यूब के अंदर ये जो बना है इसके अंदर ये सीव प्लेट्स बन जाती हैं, ठीक है, ये सीव प्लेट्स बनती है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए इसके अंदर, ये जो सीव ट्यूब होती है इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, मैंने बताया लिविंग है फिर भी इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो फिर इसका कंट्रोल कौन करता है, इसके एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा, रेगुलेटर। तो इसके सपोर्टिंग के अंदर ही जो सेल्स होती हैं उसको अपन बोलते हैं इसके अंदर कंपेनियन सेल्स। तो इसके सपोर्टिंग के अंदर आपको देखोगे इसके अंदर ये आपको कंपेनियन सेल्स देखने को मिलेगी, कंपेनियन सेल्स देखने को मिलेगी। ये जो कंपेनियन सेल्स होती है यही इसके फंक्शंस को रेगुलेट करती है, सीव ट्यूब के फंक्शंस को। ओके, इसके अलावा जो है जाइलम फाइबर और ये पैरेन्काइमल सेल भी होती है, तो इसके बाहर ये पैरेन्काइमेटस सेल्स आ जाती है इसके अंदर, ठीक है, और जाइलम फाइबर्स के भी सेल होती है। तो ये तीनों जो है वो लिविंग स्ट्रक्चर होती है, लिविंग सेल्स होती है इसके अंदर। अब अगर बात करें इसके अंदर अपन फ्लोएम के अंदर, तो फ्लोएम के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो इसके अंदर लीफ के अंदर जो फूड बनता है वहां से जो है पहुंचाना होता है रूट तक। तो ये जो प्रोसेस होती है इसके अंदर उसको अपन ट्रांसलोकेशन प्रोसेस बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके लिए भी जो एक अलग मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट करने के लिए फूड के लिए, ठीक है। तो इसको हालांकि आपके यहाँ पे नहीं है इसके अंदर, हायर क्लासेस के अंदर आएगा इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड
कैसे होता है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एब्जॉर्प्शन एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब देखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड वाटर और मिनरल्स, यहाँ पे बात करें अपन वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, कैसे होता है और ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो हमने बताया इसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो रूट्स होती हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती है उस रूट्स के अंदर जो साइड के अंदर क्या है स्मॉल स्मॉल ऐसे हेयर लाइक है ना सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको अपन बोलते हैं रूट हेयर, रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर्स जो होते हैं इन रूट हेयर्स की वजह से इसका जो रूट का सरफेस एरिया वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और ये सॉइल के जो स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहां पे भी ये एंटर कर जाते हैं, वहां पे भी ये एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है इनका जो सेल है रूट हेयर का जो सेल है इसका कंसंट्रेशन इसके सराउंडिंग के कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा हाई होता है, इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर का कंसंट्रेशन कम है। ये मान लीजिए सेल है रूट का, ठीक है, और बाहर का जो है सराउंडिंग है वहां पे जो है वाटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल के अंदर जो है कंसंट्रेशन हाई है, इसका मतलब अंदर वाटर कम है, तो ये वाटर जो है एक तो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो इस सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। और मिनरल्स जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो इस सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं इसके अंदर। तो वाटर तो ऑस्मोसिस के थ्रू चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है, और बाकी जो है मिनरल्स है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो रूट्स हेयर के सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फिर एक सेल से नेक्स्ट सेल के अंदर ये वापस वही पास होते हैं इसके अंदर, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, और या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो इस तरह से जो है एक सेल से दूसरे सेल तक ये कंडक्शन देखने को मिलता है और ये अप टू जो है वो लीव्स तक देखने को मिलता है। लेकिन ये जो है इसके अंदर एब्जॉर्प्शन के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए होता है, कोई ना कोई फोर्स चाहिए होता है। तो इस ये फोर्स कहां से जनरेट होता है ये भी चीज समझने वाली होती है इसके अंदर, ठीक है। तो अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन असेंट ऑफ सैप, ये कैसे होता है। तो असेंट ऑफ सैप देखिएगा इसके अंदर, इसको समझना है इसके अंदर असेंट ऑफ सैप। तो असेंट ऑफ सैप के अंदर आपको ये चीज समझेंगे इसके अंदर कि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। असेंट ऑफ सैप, सैप का मतलब जो सेल के अंदर जो फील्ड है लिक्विड उसका असेंट ऑफ सैप बोलते हैं। तो असेंट ऑफ सैप के अंदर देखिएगा कि प्लांट का जो रूट है, एक तो इसके रूट प्रेशर थ्योरी काम आती है, रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी। एक इसके अंदर कैपिलरी एक्शन भी हेल्प करता है इसके अंदर, कैपिलरी एक्शन। और तीसरा इसके अंदर पढ़ेगा अपन ट्रांसपायरेशन कोहेजन थ्योरी, ट्रांसपायरेशन कोहेजन, ट्रांसपायरेशन कोहेजन थ्योरी। ध्यान देना इसके अंदर पहला इसके अंदर रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है इसके अंदर कि प्लांट के जो रूट है वो वाटर को एब्सॉर्ब करती है, तो रूट के अंदर जो वाटर का जो अमाउंट बढ़ने की वजह से वो प्रेशर करती है वाटर को ऊपर की तरफ प्रेस या फिर उसको ऊपर की तरफ प्रेशराइज करती है, ठीक है। तो ये जो होता है वो रूट प्रेशर कहता है, यानी रूट के थ्रू जो है प्रेशर लगता है, तो वाटर की वजह से जो वाटर ज्यादा एब्सॉर्ब होता है तो वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगता है, इसको अपन रूट प्रेशर बोल देते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका कैपिलरी एक्शंस जो है ये भी देखने को मिलता है। आपने पता है कि प्लांट के अंदर जो ये जाइलम वेसल्स जो होती हैं वो डेड होती है, तो इसकी जो वॉल होती है, इन वॉल जो है वो वाटर को क्या कर सकती है या जो ये सॉरी जाइलम की जो वेसल्स होती है इनकी जो ये कैविटी होती है वो काफी ज्यादा नैरो होती है, यानी जितनी कैपिलरीज की होती है ऐसे। तो इसके अंदर क्या होता है वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि वो कैपिलरी एक्शन शो करती है, यानी वाटर कोई भी अगर अपन थिन ट्यूब को वाटर के अंदर रखेंगे तो वाटर जो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कुछ हाइट तक राइज अप होता है, तो इस वजह से भी वाटर जो है वो अपवर्ड मूव करता है। हालांकि ये ज्यादा हाइट वाले प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं होते, तो ये दोनों थ्योरी जो है वो परफेक्ट नहीं है ज्यादा हाइट वाले प्लांट के लिए। उसके लिए एक और थ्योरी है इसके अंदर ट्रांसपिरेशन कोहेजन थ्योरी, ट्रांसपिरेशन कोहेजन थ्योरी। तो अपन पहले इसके अंदर समझेंगे इसके अंदर ट्रांसपिरेशन क्या है, ठीक है, और फिर इसके अंदर अपन समझेंगे ट्रांसपिरेशन की इंपॉर्टेंस और ये कैसे हेल्प करता है सबके वाटर को जो है एब्जॉर्ब करने के अंदर। तो यहाँ पे अपन लेते हैं इसके अंदर ट्रांसपायरेशन। ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है,
देखिए प्लांट्स का जो लीव्स है, ये प्लांट के अंदर जो है वो लीव्स के थ्रू ये क्या करते हैं, वाटर को जो है वो इवेपोरेट करते हैं, वाटर को यहाँ पे इवेपोरेट होता है। तो ये जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में यहाँ से प्लांट की लीव्स से जो है वो रिलीज किया जाता है। तो यही जो प्रोसेस होती है, प्लांट्स की लीव्स के थ्रू जो है वाटर को इवेपोराइज किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट तो जितना वाटर एब्सॉर्ब करता है उसका 98% पार्ट तो ये ट्रांसपिरेशन के अंदर ही लॉस करता है। तो इस ट्रांसपिरेशन की वजह से होता क्या है, ये चीज भी समझना होगा। ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होगा कि जो लीव्स की जो सेल्स है, तो लीव्स की अगर अपन देखें तो लीव्स के अंदर ये जो है आपका मेन वेंस होती है, और इसके अंदर जो है ये साइड के अंदर जो है लैटरल वेंस होती है इसके अंदर। तो ये जो जैसे लीफ के थ्रू वाटर को जो है वो रिलीज किया जाएगा आउटसाइड के अंदर, तो लीफ की सेल्स के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होगी, वाटर की। तो ये क्या करेगी, मान लीजिए ये सेल है, इस सेल के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होगी, तो ये अपनी नेबरिंग सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, और ये अपनी नेबरिंग सेल से एब्जॉर्ब करेगी। तो स्टोमेटा के सपोर्टिंग जो सेल्स पहले जो रिलीज होता है वाटर आपका स्टोमेटा के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो गार्ड सेल्स से वाटर जो है वो इसके अंदर स्टोमा में आएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो गार्ड सेल अपने सराउंडिंग जो नेबरिंग सेल है वहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, और ये सेल जो है इसके नेबरिंग सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। इस तरह से ये सेल इसके नेबरिंग सेल से वाटर को एब्जॉर्ब, तो इस तरह से जो है वाटर एब्जॉर्ब करते करते एक आपका एक चेन बन जाता है, कंटिन्यूअस चेन बनता है इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा चीज होता है इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच यानी सेम मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसको बोलते हैं कोहेजन। तो इस वजह से एक लॉन्ग चेन बन जाता है यहाँ से। अब एक या फिर अपन बोल सकते हैं कि ट्रांसपिरेशन की वजह से जो है वो एक सक्सेशन पुल जनरेट होता है, यानी नीचे की तरफ एक खींचाव लगता है इसके अंदर, तो पानी को ऊपर की तरफ खींचता है। तो इस तरह से एक चेन बनती है इसके अंदर, तो सक्सेशन पुल जनरेट होता है ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। तो ये सक्सेशन पुल की वजह से जो है रूट के अंदर भी जो है वो प्रेशर पहुंचता है, सक करने वाला प्रेशर, तो इस वजह से वाटर को जो है ऊपर की तरफ सक किया जाता है। तो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से ही पॉसिबल होगा। तो ट्रांसपिरेशन एक सिंपल सी प्रोसेस इसके अंदर बता रहे हैं कि लीव्स के थ्रू जो है वाटर को जो है वेपराइज फॉर्म के अंदर रिलीज किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। अभी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की कुछ इंपॉर्टेंस भी है इसके अंदर, देखिए स्टूडेंट। हालांकि देखिए ट्रांसपिरेशन में बहुत सारा वाटर का लॉस होता है, लेकिन ये बहुत नेसेसरी है, तो इसीलिए इसको नेसेसरी इविल भी बोलते हैं, नेसेसरी इविल भी बोलते हैं, एक आवश्यक बुराई भी होता है। सिग्निफिकेंस क्या है ट्रांसपिरेशन का, देखिए ट्रांसपिरेशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। असेंट ऑफ सैप भी मैंने बताया, असेंट ऑफ सैप का मतलब जो वाटर सेल के अंदर का जो सॉरी सैप का मीनिंग यहाँ पे जो है वाटर और मिनरल्स है उसको अपन बोलते हैं सैप, ठीक है। तो वाटर और मिनरल्स का जो सॉल्युबल फॉर्म है उसको सैप बोलते हैं। तो इस सैप को ऊपर की तरफ ले जाना, असेंट यानी ऊपर की तरफ ले जाना, ठीक है। तो इसका अंदर जो हेल्प करेगा आपका ट्रांसपिरेशन ही हेल्प करता है इसके अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ट्रांसपिरेशन रिड्यूस द टेंपरेचर ऑफ लीव्स। अब ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर रिलीज होता है, तो वेपर की वजह से जो है इसका टेंपरेचर होता है लीव्स का और इसके प्लांट के सराउंडिंग का टेंपरेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये प्लांट को जो है वो प्रोटेक्ट भी करता है, हाई टेंपरेचर से बचा के रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड अदर सब्सटेंस। देखिए मैंने बताया इसके अंदर कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो जाइलम के थ्रू हो जाता है, उसके अंदर ये ट्रांसपिरेशन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एक सक्सेशन पुल जनरेट करके वाटर को सर्कल देता है। फ्लोएम की बात करें या फिर अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट के अंदर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। तो ये फ्लोएम के अंदर जो है सीव ट्यूब होती है, ये मेनली काम करती है इसके अंदर फूड को ट्रांसलोकेट करने के लिए। तो ये ट्रांसलोकेशन मैकेनिज्म होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक सेल जो है जहाँ पे यानी आपका फूड का सिंथेसिस होता है लीफ के अंदर, है ना, तो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, वो कन्वर्ट होता है स्टार्च की फॉर्म में। तो ये जो स्टार्च है वो एक जिस सेल के अंदर सिंथेसिस होता है उस सेल की नेबरिंग सेल के अंदर जो है वो कंसंट्रेशन के हिसाब से पास होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना स्टार्ट करता है। तो हाई कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ लीफ के अंदर हाई कंसंट्रेशन होगा, उसी लो कंसंट्रेशन की ओर ये ऑटोमेटिक जो है वो मूव करेगा। इसके लिए जो हेल्प करती है सीव ट्यूब्स जो है ये हेल्प करती है इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो सीव प्लेट्स होती है मैंने जो है प्लांट के अंदर जो फूड है वो शुगर्स की फॉर्म होता है, सुक्रोज वगैरह की फॉर्म में जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर, और इसको ले जाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर होता है तो एटीपी का भी जो है वो कंजप्शन देखने को मिलता है इसके अंदर। तो आपको मेन चीज क्या समझना है इसके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट कहते हैं। प्लांट को ट्रांसपोर्ट
गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि गैसेस कम ही चाहिए और उसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है कि वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सके। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। वेस्कुलर सिस्टम के अंदर 2 टाइप्स के टिश्यूज आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, और जाइलम के अंदर जो है जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स जो होती है ये हेल्प करती है वाटर और मिनरल्स को कैरी करने के लिए, और फ्लोएम के अंदर सीव ट्यूब्स जो होती है वो फूड को कैरी करने के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के बारे में है। एक बार वापस आप बुक से रीडिंग करिएगा, ठीक है स्टूडेंट, डाउट्स सेंड करिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जो है वो इन ह्यूमन बीइंग के बारे में और प्लांट्स के अंदर भी अपन को समझना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपना लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। स्टूडेंट्स आप सेल्फ स्टडी जरूर करिएगा। अभी तक बच्चे जो है सेल्फ नहीं कर रहे हैं। जो टॉपिक मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे पास में लिमिटेशन है टाइम पीरियड की, इसलिए मैं उतना हर एक लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप एक बार जरूर रीडिंग करिएगा, डाउट्स मेरे को जरूर सेंड करिएगा, ठीक है। डाउट नहीं आ रहा इसका मतलब आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, घर पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो डाउट्स जरूर भेजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।